हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिघानी स्वैग पर। तो चलिए हम आज आपको एसएससी सीएसएल टीयर 1 ऑनलाइन व्याख्या सहित प्रश्न पत्र शिफ्ट 1 के बारे में बताएंगे। ये परीक्षा तिथि 11/7/2019 को परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ये देखिए 11/7/2019 को आया हुआ सवाल है। इसको हम पूर्ण रूप से आपको हल करना बताते हैं। तो चलिए ये हम आपको बताते हैं। पहला सवाल दिया गया है, इंजीनियर इमारत से उसी तरह संबंधित है जैसे लेखक से संबंधित कौन होगा। तो इंजीनियर जो हो वह इमारत को बनाता है, उसी प्रकार लेखक ये किताब को लिखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ये दूसरा नंबर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अक्ष अंतर्निहित है। तो देखिए दी गई आकृति अक्ष अंतर्निहित है, तो इसमें देखिए ये सेम टू सेम किसमें मिल रहा है। देखिए ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो इसका सही जवाब बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला नंबर सवाल दिया गया है तीसरा, अंग्रेजी शब्दकोश। तीसरा नंबर सवाल है, अंग्रेजी शब्दकोश वर्णक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। देखिए तीसरा नंबर सवाल दिया गया है, अंग्रेजी शब्दकोश वर्णक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो देखिए इसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे। देखिए ये होता है अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट के माध्यम से इसको किया जाता है। जैसे किस स्थान पर, देखिए सबसे पहले इसमें अगर देखिए तो ई जो है वह 5वें स्थान पे आएगा, यम है 13वें स्थान पे आएगा। आप ABCD जब पढ़ते हैं तो ABCD में तो यम 13 स्थान पे, जे जो है वह आएगा 10वें स्थान पे। यहाँ पे बी की बात करें तो बी आएगा 22वें स्थान पे अल्फाबेटिकली में, उसके यम आएगा 13वें स्थान पे। तो सबसे पहले अगर ABCD आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ई आएगा, यानी दूसरा पहले आया तो हम लिख दिए 2। फिर कौन आएगा, दूसरे के बाद आएगा जे, यानी ई के बाद जे आएगा, यानी 10वें स्थान पे। इसमें देखना है तो यहाँ पे तीसरा आएगा। फिर कौन आएगा, यहाँ पे यम से दोनों शुरू हुए, यमी RC और मरकरी और मार्स, लेकिन यम के बाद यहाँ ए है, यहाँ यम के बाद ई है, इसलिए सबसे पहले वरीयता हम 5वें के देंगे। 2 3 5, उसके बाद होगा 1, फिर होगा 4। तो ये देखिए सही जवाब इसका 2 3 5 1 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए दिया गया है इसमें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे इसमें कौन किसको दर्शाएगा। यहाँ देखिए उस वेन आरेख का चयन करें निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, यानी चूहे, मेढक, सांप। देखिए यहाँ पे चूहे की अगर बात करें तो चूहा घर में रहता है, मेढक जो है वह तालाब में रहता है और सांप जंगल में रहता है। तो इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला नंबर सवाल दिया गया है 5वां नंबर, कह रहा है इसमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है।
देखिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डीजे को एच टी लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखते हैं डी जे, इसको लिखा जा रहा है एच टी। तो डी को हम लिख रहे हैं, यहाँ पे डी का कोड होता है 4, जे का होता है 10, एच का होता है 8 और टी का होता है 20। टी का 20 होता है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी डी से 8 बन रहा है, यानी 4 से 8। यहाँ पे देखिए इसमें +4 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे जे है 10, 10 से यह बन रहा है 20, यहाँ पे +20 की बढ़ोतरी हो रही है। उसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें भी एच यम, एच का 8 कोड और यहाँ पे 13 कोड। तो 8 में 4 फिर बढ़ेगी, तो 4 बढ़ेगी, 8 + 4 12, यानी 12 कोड होगा एल। यम 13 है, 13 से यह बढ़ेगा 10, 13 10 23, यहाँ हो जाएगा डब्लू, यानी प्लस में 10 बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए इसका सही जवाब एल डब्ल्यू होगा। यहाँ पे एल डब्ल्यू, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये 6वां नंबर सवाल दिया गया है, इसमें स्क्रीन पर देखिए आप। ये 6वां नंबर सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को चुनिए। देखिए इसको भी हम हल करते हैं। दिया गया है क्यू एस यू बी, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए क्यू एस यू बी। तो क्यू है, एस है, यू है, वी है। यहाँ पर देखिए ये 17, फिर 2 जोड़ दिया, 17 + 2 यानी 19 हो गया, 19 में 2 जोड़ा तो 21, यानी +2 किया तो 21 हुआ, 21 में 1 जोड़कर यहाँ पे 22 बना दिया। यहाँ पे देखिए 17, 19, 21, 22, इस तरह से 2 2 2 लास्ट में 1 जोड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये हुआ जे एल एन पी में क्या हो जाएगा। देखिए जे के लिए 10, एल के लिए 12, एन के लिए 14 और पी के लिए 16 कोड होगा। तो देखिए इसमें सभी में 2 2 प्लस कर रहा है। आगे चेक करते हैं। डी एफ एच जे यानी सी में कैसे होगा। तो देखिए डी के लिए 4, एफ के लिए 6, एच के लिए 8 और जे के लिए 10। सब में देखिए +2 +2 +2 कर रहा है, सब में +2 +2 कर रहा है। आगे देखिए अगर हम इसकी बात करें डी नंबर की, तो सी ई जी आई, सी के लिए 3 लिखेंगे, ई के लिए 5 लिखेंगे, जी के लिए 7 लिखेंगे, आई के लिए 9 लिखेंगे। इसमें भी +2 +2 +2 किया हुआ है। आपने देखा इसके पहले ये ऑप्शन नंबर ए में एक ही लास्ट में एक ही बढ़ाया है। देखिए क्यू एस यू बी में 17, यस के लिए 19 लिख दिए, यू के लिए 21 लिख दिए, लेकिन वी के लिए 22 ही लिखेंगे ना, तो एक ही बढ़ाया है, इसलिए आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला नंबर सवाल 7वां नंबर सवाल है, ये दिया गया 7वां नंबर सवाल। देखिए इसमें दिया गया है 7वें नंबर सवाल में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो इस तरह के सवाल को जब हम हल करेंगे तो देखिए त्रिभुज को पहले सबसे छोटे त्रिभुज को गिनना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ नजर आ रहा है, तो यानी 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ फिर बन रहा है 5, यहाँ बन रहा है 6, यहाँ एक बन रहा है 7। देखिए यहाँ पे 7 त्रिभुज ऑलरेडी दिख रहे हैं जो बन रहे हैं। अच्छा अभी ये छोटे छोटे त्रिभुज थे, अब बड़े वाले त्रिभुज को ले लो।
बड़े त्रिभुज को कैसे लेंगे? देखिए ये एक त्रिभुज ये इस तरह से बनाया गया है, एक, फिर यही से स्टार्ट किया गया है, ये इस तरह से, दो, फिर यहाँ से एक बनाया है ये इस तरह से, तीन, फिर यहाँ एक बनाया हुआ है, चार। चार त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है, यानी 7 ऐसे बने, 4 वैसे बने, 7 + 4 बराबर 11 त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे टोटल 11 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल दिया गया है, एक कागज को मोड़कर कार दिया जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए आकृति एक्स, वाई और जेड से में दिखाया गया है। उस विकल्प को चुनें जिसमें दर्शाया गया है कि इस कागज को वापस खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए कागज कटिंग से संबंधित जब सवाल आए तो आप देखिए कितनी बार मोड़ा गया है। देखिए एक बार गोले के बाद गोले को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ा गया, फिर उसके बाद नीचे साइड में मोड़ा गया है, उसके बाद उसके एक साइड में कट लगा दिया गया है। तो जब इस तरह के सवाल आए, कट यहाँ नजर आए आपको, सेम यही कट इन सभी में ध्यान से देखना होगा। देखिए जो कट वहां पर नजर आ रही वो इन सभी में ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला कट अगर देखते हैं तो ये उल्टा है, फिर यहाँ भी देखेंगे तो ये भी कट उल्टा है, यानी विपरीत तरह है। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे साइड राइट साइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सेम टू सेम मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में सेम टू सेम मिल रहा है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब 9वां नंबर सवाल देखते हैं। ये 9वां नंबर सवाल दिया गया है, यदि बार्बर को 116 और ग्रिम्ट को 73 के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो लिजार्ड को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं। देखिए बार्बर लिखा गया है, बार्बर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या 116 आएगा, यानी बी का कोड 2 है, 2 + 1 + 18 प्लस यहाँ पे 2 + 5 + 18, क्या आपको 116 नजर आता है? तो देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 1 3, 18 3 21 21 2 23 23 5 28, 28 में 18 और जोड़ देंगे, तो 28 में 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 46, 46 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 116 चाहिए था, तो ये इस तरह से नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे, इसके कोड को ही हम उल्टा करेंगे, यानी बी को उल्टा अगर हम देखें तो बी का उल्टा होगा वाई, बी का उल्टा वाई होगा। ए का उल्टा अगर करें तो यहाँ पे जेड होगा, आर के उल्टा करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। कैसे करते हैं इसको करने का एक तरीका ये है कि आप 27 में से घटाते चले जाइए इसके कोड को। जैसे हम 27 में से अगर ये आर का कोड 18 है, 18 को अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 9, 9 मतलब आई इसका कोड हो गया। बी के लिए देखिए, बी जो है उसके लिए क्या होगा, 27 में से 2 घटाइए तो आपको 25 यानी वाई होगा। फिर ई के लिए क्या घटाएंगे, यहाँ पर देखिए फिर ई के लिए यहाँ पे यानी ई का कोड 5 है, 27 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ 22 प्राप्त होगा। फिर यहाँ आर है, आर में से 18 को यानी 27 में से 18 को घटाएंगे, जैसे ही 27 में 18 घटाएंगे तो यहाँ आई प्राप्त होगा। देखिए वाई जेड आई वाई बी आई, देखिए वाई जेड आई वाई बी आई प्राप्त हुआ, तो इसके हम कोड को ही नोट कर लेंगे, वाई जेड आई वाई बी आई, वाई जेड आई वाई बी आई, ये प्राप्त हुआ। इसके कोड को हम जोड़ लेंगे, तो वाई के लिए 25 + 26 + 9 प्लस यहाँ पे फिर से 25 होगा, प्लस
बी के लिए 22 प्लस आई के लिए 9, जोड़ लो उसको। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे IZARD, लिजार्ड लिखा गया है। इस लिजार्ड को भी हम कोडबद्ध यानी उल्टा करेंगे। 12 है, 12 यल का कोड 12 है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यल 12 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाएगा। 15 आई है 9 तो इसके लिए R 18 प्राप्त होगा। फिर यहाँ Z है, इसमें से 27 में तो घटाएंगे तो यहाँ 1 प्राप्त होगा। यहाँ A है, इसके लिए यहाँ पे 26 प्राप्त होगा, घटाएंगे 27 में से तो यहाँ R है, R में से अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 9 प्राप्त होगा 27 में से। D है, D में से अगर 27 को घटाते हैं तो यहाँ पे 23 प्राप्त होगा। देखिए 15 1 यहाँ 15 18 1 26 9 23, 15 18 1 26 9 23 क्या क्या प्राप्त होगा, 15 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 23, ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई। इसको हम काउंट करते हैं। 8 5 13 13 1 14 14 3 17 17 9 जाएगा 92। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें 10वां नंबर सवाल दिया गया, एक कोड भाषा में गार्ड को IQSTF के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार APHID को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस सवाल को हम यानी GOURD को IQSTF के रूप में लिखा जाता है। GOURD को लिखा जाता है IQSTF के रूप में। देखिए G है 7, इसका कोड, O का 15, U का 21, R का 18, D का 4 है। उसी प्रकार से I का अगर हम कोड देखेंगे 9 है, Q का है 17, S का 19, T का 20, F का 6 है। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने की बढ़ोतरी किया जा रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितनी कितनी बढ़ोतरी की जा रही है। देखिए गॉड से आई बना रहा है, जी से आई बना रहा है, तो जी होता है 7, आई होता है 9 यानी +2। ओ से क्यू लग रहा है, यहाँ पे भी +2। यू 21 है, यू से क्या बनाएगा, यस बना रहा है, यू 21, यस 19। देखिए इसमें कितना घटा रहा है, 3 घटा दे रहा है यस में। फिर आर है 18 नंबर पे, टी है 20 यानी 2 बढ़ा रहा है। फिर डी है 4थे स्थान पे, एफ है 6वें स्थान पे 2 बढ़ा रहा है, यानी बीच में 3 ये घटा रहा है, बाकी सब में 2 बढ़ा रहा है। यानी यू 21 से यस 19 पे ले आता है, 2 घटाता है, सॉरी। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम 2 घटाकर चलेंगे। देखिए APHID में ए में 2 हमने बढ़ाया, देखिए ए में 2 बढ़ाया तो यहाँ पे बनाए हम सी। फिर पी है, पी में हमने 2 बढ़ाए तो यहाँ बना आर। एच है, एच में से हम 2 घटाएंगे, एच में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा एफ। फिर आई में से 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा के। लास्ट है डी, डी में 2 बढ़ाएंगे तो आएगा एफ। तो दिया है CRFKF, CRFKF। आंसर नंबर ए आपका सही जवाब 10वें का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल 11 नंबर सवाल दिया गया है। अनिल और अभय भाई हैं। स्वाति समीर की बेटी और अनिल की बहन है। अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है। तो देखिए इस सवाल को भी हम कैसे हल कराते हैं। देखिए अनिल और अभय भाई है, हमने लिख दिया AN।
ये है अनिल और अभय, AB दोनों भाई हैं। स्वाति समीर की बेटी है। देखिए यश हमने ऊपर रख दिया, इसकी बेटी है यश डब्लू स्वाति, और अनिल की बहन है, यानी अभय, अनिल, स्वाति, ये तीनों भाई बहन हैं। तो अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है, यानी जो इसकी माता होगी वह समीर की पत्नी होगी। तो इसकी माता यानी अभय, अनिल और स्वाति की माता जो है वह समीर की पत्नी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल 12 नंबर सवाल, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उस पैटर्न का चयन करें जो यानी इसके स्थान पर आता है, जो इसके स्थान वाले फलक के सामने होगा। देखिए इस तरह के सवाल को हम जब हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके सामने वाले फलक में क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस तरह के सवाल को हल करते हैं या तो इसको एक साइड बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है ये वाला, सेम यहाँ पर ये वाला नीचे बना हुआ है। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी इसको यहाँ ले आए तो ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। देखिए अगर इसको हम ऊपर ले आते हैं तो ये इस तरह से आकृति यहाँ बनेगी ऊपर की तरफ, ये वाला त्रिभुज ये बगल में आ जाएगा, ये त्रिभुज बगल में आया, और ये जो बी बना हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए इसके सामने तो ये आ जाएगा ये वाला, अब इसके सामने कौन आएगा, यानी इसके सामने ये त्रिभुज आ जाएगा। तो सही जवाब आपका त्रिभुज होगा। तो देखिए 12 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो 12 नंबर का सही जवाब देखिए ये त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला नंबर सवाल दिया गया है, ये 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। यहाँ दिया है एफ जे एच आई, फिर आगे भरना है, यानी एफ से जे एच यल है, एच यल है। देखिए एफ है 6 नंबर पे, एच है 8 नंबर पे, यानी +2 की बढ़ोतरी कर दिया। जे है 10, यल है 12 नंबर पे, +2 की बढ़ोतरी किया है, +2। उसी प्रकार यच है 8 नंबर पे, तो यहाँ पे जब हम ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा जे। यल है 12 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 फिर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा एन। तो जे एन कहीं आंसर नजर आ रहा है जी, तो जे एन जो आंसर नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये 14 नंबर सवाल दिया गया है। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 2, 4, 7, 12, 19, 30, फिर आगे क्या आएगा। देखिए 14 नंबर सवाल में 2 से इसमें 2 जोड़ा यानी 4 हुआ, 4 के बाद यहाँ 3 जोड़ा 7, 7 के बाद 5 जोड़ा है 12, 12 में 7 जोड़ा तो 19 किया, 19 में 11 जोड़कर 30 किया। अब 30 में 13 जोड़ेंगे हैं तो यहाँ पे 43 प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा। देखिए पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, यानी अभाज्य संख्याओं को लगातार इसमें जोड़ा जा रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं
और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। देखिए इसमें अलग क्या है, कार, जीप, ट्रक, ये तीनों रोड पर चलने वाली होती हैं। कार, ट्रक, जीप, ये तीनों रोड पर चलने वाली होती हैं, जबकि जलयान जल में सिर्फ चलती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल 16 नंबर देखते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो 16, 36, 64, तो 16, 36, 64, यहाँ पर देखिए 16 में कितना जोड़ दिए, 20, 16 में 20 जोड़ दिए तो आ गया 36। अब 36 में कितना जोड़े कि 64 आ गया, यानी 28 जोड़ दे अगर तो 64 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 में 20 जोड़ दिए, 10 में 20 तो आ गया 30, और 30 में अगर हम 28 जोड़े तो आ जाएगा 58। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल 17 दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए उसमें किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए इसमें दो चिन्हों का आपस में बदलना चाहिए कि इसके बराबर आ जाए, यानी प्लस और माइनस। देखिए अगर हम प्लस और माइनस को बदलते हैं तो यहाँ पे 5 - 8 करेंगे तो ये माइनस यानी नेगेटिव में जाएगा। अगर हम बी की बात करें, गुणा और भाग की, तो अगर हम गुणे की जगह भाग लाते हैं तो 10 यानी 30, और भाग की जगह हम गुणा लाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरह से पहले से ही ऑलरेडी बहुत ही कम आएगा इसका रिजल्ट। चलिए हम गुणा और माइनस को देखते हैं, सी वाले को। अगर हम गुणे के स्थान पे माइनस लगा दें और माइनस के स्थान पे गुणा करें, देखिए करते हैं, यानी 5 प्लस यहाँ पे है 8, यहाँ पे -30 है तो इसके लिए हम गुणा लिखेंगे, गुणे 30, गुणे 30, फिर -10 गुणा के लिए 10, भाग में 2। यहाँ पर देखिए भाग में 2, तो 2 पंचे 10, 5 माइनस, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे है 2 पंचे 10 किए, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 30 है, गुणे में 8 है, 8 त्रिक 24 यानी 240 प्राप्त हुआ, प्लस 5 हुआ, तो -5 + 5 कट गया, तो यहाँ पे 240 सही जवाब प्राप्त हुआ। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं, निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं निश्चित तरीके एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या को चयन कीजिए। देखिए अलग संख्या का चयन करना है, यहाँ पे लिखा है 95, पहला लिखा है 95, तो यहाँ पे 95 को लिख सकते हैं 19 गुणे 5, 19 × 5 = 95। अच्छा हम उसी प्रकार से लिखते हैं 85 को, तो 85 को लिख सकते हैं 17 गुणे 5, 17 × 5 = 85। चलिए उसी प्रकार से हम लिखते हैं आगे। देखिए अगर हम लिखे 65 तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 5, 13 × 5 = 65। अगर हम 75 को लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 गुणे 5। देखिए इसमें सभी जो है, सभी की संख्याएं 5 से की, तो 5 से गुणा सभी का किया गया। देखिए 19 × 5 = 95 हो, 17 × 5 = 85 हो, 13 × 5 = 65 हुआ, और 15 × 5 = 75 हुआ। यहाँ पर जितनी भी संख्याओं से 5 में मल्टीप्लाई किया गया, सब की सब एक अभाज्य संख्याएं थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें डी यानी 15 की, तो ये एक भाज्य संख्या है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला नंबर सवाल, एक दर्पण को आकृति के दाएं ओर रखा जाए। एक दर्पण है, उसको आकृति के दाएं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें। देखिए सही दर्पण को चयन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जो सेम टू सेम ये आकृति दिया गया है, अगर आप हम शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, यही चीज सेम उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल थी, आगे हम 20 नंबर की बात करते हैं। देखिए 20 नंबर, उस शब्द युग्म को चुने जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में शब्द संबंधित हैं। यानी सीमेंट है से इमारत बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सीमेंट से इमारत बनाई जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 21 नंबर सवाल में दिया गया है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो देखिए 49, 81, 121 है यहाँ दिया हुआ। तो ये 7 का वर्ग है, ये है 9 का वर्ग और ये है 11 का वर्ग। उसी प्रकार से देखिए आगे 36, 64, 100 में, यानी ये है 6 का वर्ग, ये है 8 का वर्ग और ये है 10 का वर्ग। 36, 64 और 100, यानी इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम। इसमें दिया गया है 22 नंबर सवाल में, 22 नंबर सवाल में दिया गया, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई समस्या आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए कौन सी अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है और ये चीज देखिए इसे घूम कर ये चीज ये इस तरह से ऐसे घूमा, ये आगे चलकर ऐसे लेट गया, फिर यही चीज ये इस तरह से लेट गया, आगे चलकर ये फिर से इस तरह से लेट गया, अब आएगा आगे तो ये इस तरह से लेटेगा। तो इस तरह से आकृति जहां पर नजर आएगी वही आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह की आकृति नजर आएगी। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर दिया गया है, 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए एक तरीके हम अपनाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए एक हम कोड बताते हैं सभी को, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 4। ये कोड है, यानी एक के लिए यानी जनवरी कहेंगे, 4 फरवरी, 4 मार्च, फिर 0 अप्रैल, मई, इस तरह से 12 कोड है। तो 12 महीने के लिए है। तो देखिए हमें किस महीने का चाहिए, अगस्त महीने का चाहिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी अगस्त का कोड ये 3 है। अगस्त का कोड ये 3 दिया गया है। चलिए इसको हम कैसे करते हैं देखिए, यानी अगस्त का कोड 3 है तो यहाँ पे 15 प्लस 3, सन 2000 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 4 से अगर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 4 से कट जाएगा पूर्ण रूप से, इसलिए उसकी वैल्यू 0। 13 वर्ष में कितने लीप वर्ष
पढ़ेंगे तो 13 वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12, 13 3 16, 16 और जोड़ देंगे तो 16 और 15 31, 31 3 यहाँ पे 34 प्राप्त होता है। जो 34 प्राप्त होगा, इस 34 में 7 से हम भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, कितना शेष बचा, जो शेष 6 बचा, यहाँ पे जो शेष बचा उसको हम दिनों में देखेंगे। तो देखिए जो शेष बचना है, 6 बचा है शेष, तो हम यहाँ पे इस तरह की जब कोड का प्रयोग करेंगे तो 0 को हम शुक्र मानेंगे, 0 शुक्र मानेंगे। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो शेष 6 आया था उसी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे गुरुवार सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल भी समाप्त हुआ। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हों, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए देखिए कथन दिया गया है यहाँ पे, सभी मुर्गियां अंडे हैं। देखिए जितनी भी मुर्गियां हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये है सभी मुर्गियां, यानी जितनी भी मुर्गियां हैं, ये है मुर्गी, सॉरी यहाँ पे देखिए सभी मुर्गियां हैं, जितनी भी मुर्गियां हैं वो सभी क्या हैं, अंडे हैं। यानी यहाँ पे हम बना देंगे अंडे, ये अंडे हैं। सभी पक्षी अंडे हैं। देखिए इसके अंदर ही ये पक्षी वाला कॉलम भी बनेगा, ये पक्षी है, पक्षी भी क्या है, अंडे हैं। सभी अंडे शेर हैं। उसके ऊपर सबसे लास्ट में बनेगा ये शेर वाला आकृति। तो अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को कैसे देखेंगे, देखिए पहले बना हुआ है मुर्गी, मुर्गी के ऊपर बना पक्षी, पक्षी के ऊपर अंडा, अंडे के ऊपर शेर है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, यानी सभी मुर्गियां शेर हैं, जी सभी मुर्गियां शेर है, बिल्कुल हो सकती है। कुछ शेर अंडे हैं, जी कुछ शेर अंडे हैं और कुछ जो है पक्षियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं, तो कुछ शेर अंडे हैं, ये भी निष्कर्ष सही है। सभी पक्षी शेर हैं, जी शेर के अंदर सभी पक्षी, इसलिए सभी पक्षी शेर हैं। तो आपका सही जवाब जो है वह निष्कर्ष ए निकल रहा है। सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल। उस संख्या का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। तो देखिए इसमें 29, 31 एक अभाज्य संख्याएं हैं और उसी प्रकार से यहाँ 11 और 13 भी एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया आपका रीजनिंग के सभी सवाल पूरे हुए। चलिए हम अब जीके की सवालों को देखते हैं। देखिए जीके में 26 नंबर सवाल, ये देखिए 26 नंबर सवाल दिया गया है। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या होगा। तो मैन का पूर्ण रूप होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वह यानी LAN लैन से बड़ा नेटवर्क है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क है तथा वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा नेटवर्क है। यानी लैन से बड़ा, लोकल एरिया नेटवर्क से यह बड़ा है तथा वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा नेटवर्क है। और मैन छोटा नेटवर्क है मैन। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए
27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, 17वीं लोकसभा के कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वित्त मंत्री के संदर्भ में किसको नियुक्त किया गया है 27 में देखेंगे आप, तो इसमें जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है निर्मला सीतारमण को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। देखिए 28 नंबर सवाल में दिया गया कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इंटेल का अगर मुख्यालय की बात करें तो इंटेल का मुख्यालय जो है वह कैलिफोर्निया में है। इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। आगे देखिए, ये दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें देखिए बैंगाई यह सहायक नदी नहीं है। ये बैंगाई जो है ये कृष्णा की सहायक नदियां हो जाती हैं। तो ये कावेरी की सहायक नदी, अमरावती, भवानी, कावेरी, ये तीनों कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। ये बैंगाई जो है वह कावेरी नदी की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसमें देखिए अमरावती, काबिनी, भवानी, ये तीनों कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। बैगाई जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। बैगाई इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस पेपर का अंतिम सवाल देखिए। अंतिम सवाल देखिए, इसमें 30 में दिया है रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप देखेंगे अगर, तो रोवर्स कप संबंधित किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। देखिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।